क्रिएशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो कॉकरोच का कल मैंने साइंटिफिक नेम बताया था आपको। टेल मी द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। कौन बताएगा? Periplectha americana. Very good. The scientific name of cockroach is Peritemma postuma americana. This is the scientific name. कॉकरोच का बेटा साइंटिफिक नेम है। कल मैंने आपको बताया था कि इनमें एक्सक्रिएशन के लिए कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है। कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा जो इनको एक्सक्रिएशन में मदद करती है? Malpighian tubules. Malpighian tubules. और मैंने इनकी लोकेशन भी आपको बताई थी कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट जो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें एक्सक्रिएशन के लिए एक्सक्रिएटरी मटेरियल दरकार होता है या रिक्वायर्ड होता है। तो इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कौन सा है? Uric acid. यूरिक एसिड। और जो जानदार बेटा यूरिक एसिड पास आउट करते हैं उनको हम नाम देते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इनको। तो ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड अपनी बॉडी से पास आउट करें इज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस हैं। ये तमाम जानदार जो हैं यूरिकोटैलिक इन नेचर हैं। तो कॉकरोच जो है कहाँ पे पाई जाती है बेटा? कॉकरोच हमें मिलती है, इसकी फिगर भी दिखा रहा हूँ आपको। कॉकरोच कॉमनली हमारे पास डर्टी प्लेसेस में पाई जाती है, हमारे घर में पाई जाती है, हमारे किचन में पाई जाती है, हमारे वॉशरूम्स में पाई जाती है। किचन, वॉशरूम्स या डर्टी प्लेसेस के ऊपर इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये जो जानदार हैं इनका एक हेड रीजन है। ये इंसेक्ट्स जो होते हैं बेटा इनके कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं? थ्री। Sir, head, thorax, abdomen. वेरी गुड। 4 इन जानदारों के midgut हमारे और पास hindgut. या वैसे भी 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज हेड, अदर वन इज द thorax, and third one is abdomen. तो 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 इसके स्पेशल पार्ट्स हैं। हेड रीजन पे इस जगह पे ये वाला हेड रीजन है, बाकी इधर से लेकर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज थोरेक्स। ये वाला रीजन थोरेक्स है। लास्ट पार्ट जो इसको हम कहते हैं कि दिस इज एब्डोमेन। हेड रीजन पे बेटा कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? मैंने आपको कहा था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज रिलेटेड विद द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्योंकि आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया हुआ है या समझा हुआ है तो आप एक्सक्रिएटरी सिस्टम समझ सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज लिंक्ड विद द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, या दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं इस वजह से। तो कॉकरोच की बॉडी में जो हेड वाला रीजन है वहां पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? वहां पे बेटा एंटीना होते हैं, पेयर ऑफ एंटीना। इसे ये एंटीना की मदद से जो है अपनी बॉडी के लिहाज से एडजस्ट करते हैं। एंटीना इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। एंटीना जो है सेंसिटिव ऑर्गन है। और उसके बाद जो है उसके माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। माउथ पार्ट में ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नाम देते हैं मैग्जिली। मैग्जिली खाना उठाकर मुंह में डालने के लिए। दोबारा देखें, इनके पास सेंसिटिव एंटीना पाया जाता है। और उसके बाद जो है इनकी बॉडी में मैग्जिली, हमारे पास ये हाथ हैं, पंजे हैं, ये खाना उठाकर मुंह में डालते हैं हम, तो इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है दैट नोन एज मैग्जिली। मैग्जिली इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द फूड। और 2 लिप्स भी इनके पास पाए जाते हैं। एक होते हैं अपर लिप, लिब्रम, और दूसरे होते हैं लिबियम। अपर एंड लोअर लिप जो है उनको नाम दिया जाता है लिब्रम एंड लिबियम। ये लिप्स होते हैं। फिर उसके बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास जबड़े पाए जाते हैं, दैट नोन एज मैंडिबल्स। हेड रीजन कॉमनली जो है इनका इंजेशन ऑफ फूड के लिए होता है, सेंसेशन ऑफ फूड के लिए होता है। तो इस वजह से माउथ से ही इनकी एडमिशन जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है।
मुंह के अंदर बेटा केमिकल रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल इनके मुंह में से रिलीज होते हैं? बताएं, मिशेल बताएं आप, मिशेल बताएं आप, जोहा बताएं, मुर्क बताएं, कोई तो बताएं। तो मुंह के अंदर बेटा इनके पास सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और सिलेवरी ग्लैंड्स की अवेलेबिलिटी होती है इनके पास। तो ये जानदार जो हैं सिलेवरी ग्लैंड्स की इनके पास स्पेशली अवेलेबिलिटी होती है और सिलेवरी ग्लैंड्स जो हैं इनके पास स्पेशली सिलेवा प्रोड्यूस करते हैं और सिलेवरी ग्लैंड्स की मदद से ये प्रोसेस जो है ये प्रोसीड करते हैं। अब हम उस तरफ भी हम आ रहे हैं, पहले इनके पार्ट को देख लेते हैं। ये हेड वाला रीजन, ये थोरेक्स, थोरेक्स के 3 पार्ट हैं, एक प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इन तीनों को मिलाकर थोरेक्स का नाम दिया जाता है। ये लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज एब्डोमेन। और फिर उसके बाद मैंने रिप्रोडक्शन के लिए भी आपको बताया था कि इन जानदारों की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होती है और मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन भी बताई थी। मेल की आइडेंटिफिकेशन पॉइंटेड होती है और फीमेल बॉडी के अंदर 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनमें से हम डायगोनाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फीमेल है। मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन भी होती है और इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक बैरोनी होते हैं जो 4 विंग्स होते हैं और इंटरनल जो हैं वो इस तरीके से हाइंड विंग्स जो हैं कॉमनली इनके पास पाए जाते हैं। 4 विंग्स और हाइंड विंग्स जो हैं इनके पास अवेलेबिलिटी होती है स्पेशली। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज भी अवेलेबल है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तरफ हम आ रहे हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि ये जानदार किस तरीके से एक्सक्रिएशन और डाइजेशन प्रोसीड करते हैं। बेटा आप देखते जाएं, इस काकरोच को हम वेंट्रली, इसका जो नीचे वाला साइड होता है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं और जो बैक साइड होता है उसको क्या कहा जाता है? डोर्सल साइड। डोर्सल साइड। डोर्सल साइड कहते हैं। गुड। बैक साइड इज नोन एज अ डोर्सल साइड, फ्रंट या लोअर साइड इज नोन एज अ वेंट्रल साइड। हम उसको उल्टा रख के इस तरीके से कट करते हैं और कट करने के बाद जो है हम इस चीज को जो है तो हम इन चीजों को जो है नॉर्मली इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, लेंथ वाइज हम इनको कट करते हैं और कट करने के बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम देखेंगे कि इनके पास किस तरीके की स्ट्रक्चर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से हमें नजर आएगा। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट। गुड। आप बताएं बेटा, भूमिका बताएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 3 पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं? बताएं, कोई और बताएं। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट होते हैं। फोरगट एंड मिडगट और हाइंडगट होते हैं। In third one is hindgut. तो बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, one is foregut, second one is midgut and third one is a hindgut. foregut, midgut और hindgut, जिसके लिए एक और टर्म भी यूज होते हैं। नंबर 1 के लिए स्टोमोडियम, मेसेंटेरॉन एंड प्रोक्टोडियम, ये भी इनके नाम है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के। फोरगट्स, मिडगट और हाइंडगट को नाम दिया जाता है स्टोमोडियम और मेसेंटेरॉन एंड प्रोक्टोडियम, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है उसकी तरफ हम आएंगे कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस कर रहे हैं। बेटा ये डाइजेस्टिव सिस्टम इधर से लेकर ये वाला इसका पार्ट है, ये स्पेशली दिस वन इज नोन एज फोरगट, इसको हम नाम देते हैं कि ये है इसका फोरगट। और फोरगट के अंदर डाइजेशन स्टार्ट भी होती है, कंप्लीट भी होती है। दोबारा सुन लें, डाइजेशन स्टार्ट भी कहाँ पे होती है? फोरगट के अंदर, और डाइजेशन कंप्लीट भी कहाँ पे होती है? फोरगट के अंदर।
ये जानदार बाय द हेल्प ऑफ मैक्सिली, मैंडिबल, लिब्रम, लिबियम, इनकी मदद से फूड को अंदर बॉडी के अंदर एड करवाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और इंजेस्ट करने के बाद फूड मटेरियल कहाँ से पास करता है? ईसोफेगस से। जब मुंह के अंदर खाना आता है तो बेटा दे पजेस रिजर्वायर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, आर वी कैन से द सलेवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम बेटा किस चीज को कहते हैं? चेतना मुझे बताएं, ग्लैंड की डेफिनेशन बाबा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स? सर जो कोई भी केमिकल्स रिलीज करें। बेटा ग्रुप ऑफ Secretion of chemicals. Secretion of hormones. सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए हम सिर्फ ग्लैंड वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो जनरली हम कहते हैं The group of cells that secrete To stimulate activities. ग्रुप ऑफ सेल्स cells that secrete secretion. particular chemical तो ग्लैंड Substance. के लिए आप देखें कि कुछ सेल्स का मजमा होता है या एक क्लस्टर होता है जहां से कोई ना कोई सिक्रिएशन हो रही होती है। जैसे आंख के अंदर टीयर ग्लैंड्स हैं, मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स हैं, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं डिटेल में। चैप्टर आपका 3rd है, वो है ग्लैंड के ऊपर। ऑलमोस्ट उसके अंदर ग्लैंड्स हैं, तकरीबन 9-10 ग्लैंड्स जो हैं आपको डिटेल में डिस्कस करने हैं कि वो कैसे होते हैं। अब जो है मुंह के अंदर कौन सी चीज डाइजेस्ट हुई? Inside the mouth, they digest carbohydrates by the help of amylase. कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ पे जमा करते हैं? इस जगह पे, क्रॉप के अंदर। ये जब खा रहे होते हैं तो इनका खाना स्टोर कहाँ पे हो रहा होता है बेटा? क्रॉप के अंदर। क्रॉप वर्किंग इज लाइक स्टमक। जैसे हमारे पास स्टमक है, जैसे हम खाना स्टमक के अंदर ऐड करते हैं, बैठ के खाते हैं, फिर कहते हैं पेट भर गया है। पेट भरने का मतलब क्या है? कि आपके स्टमक के अंदर जितनी गुंजाइश थी वो भर गई है, आपने स्टमक के अंदर तमाम मटेरियल्स को ऐड करवा दिया है। और इसी तरीके से ये मटेरियल क्रॉप से जाएगा किस तरफ? गिजर्ट की तरफ। क्रॉप से जाएगा किस तरफ बेटा? गिजर्ट की तरफ। अब क्रॉप के अंदर खाना स्टोर होगा, क्रॉप से थोड़ा थोड़ा करके कहाँ जाएगा? गिजर्ट में। और गिजर्ट में बेटा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इनमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रिंडर लगा हुआ है। इनसाइड द गिजर्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द ग्राइंडिंग। अब इस ग्राइंडिंग के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? हम मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। मैकेनिकली डाइजेस्टेड फूड अब गिजर्ट से दोबारा रिवर्स बैक होगा, और रिवर्स बैक होगा तो कहाँ पे आएगा? इस जगह पे क्रॉप के अंदर आएगा। बेटा जब खाना मैकेनिकली डाइजेस्ट होगा, क्या खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है? जोआ बेटा बताएं। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था जी। इसका जो सर इनमें जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो माउथ के अंदर भी होती है और गिजर्ट के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर होती है? माउथ के अंदर और क्रॉप के अंदर। गिजर्ट के अंदर माउथ में भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ मैक्सिली, तो सॉरी मैंडिबल्स, जबड़े जो हैं उनकी मदद से लिटिल बिट होती हैं। और गिजर्ट के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है। गिजर्ट के अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। अब खाना जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इस जगह पे क्रॉप के अंदर आएगा, तो अब दो और स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। वन इज हेप्टिक सिका एंड अदर इज मिडगट। ये दो रीजन्स हैं, हेप्टिक सिका और मिडगट। ये क्या करते हैं बेटा? डाइजेशन में इनका कौन सा रोल है? हेपेटिक सिका, दो चीजें आप देख लें, हेपेटिक सिका एंड मिडगट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा? इंजाइम रिलीज, इंजाइम्स। कौन से इंजाइम्स? लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपेज और प्रोटीएज। लाइपेज एंड प्रोटीएज। लाइपेज और प्रोटीएज को सेक्रेट करने के लिए किसको काम दिया गया है? दैट इज द वर्क ऑफ हेपेटिक सिका एंड मेसेंटेरॉन। अब हेपेटिक सिका और मेसेंटेरॉन से जो केमिकल रिलीज होगा वो डाइजेशन के लिए कहाँ जाएगा? मींस अब ये खाना डाइजेस्ट करने के लिए ये मूव करेगा टूवर्ड्स दिस वन।
तो मीन्स इंजाइम्स जो हैं वो रिवर्स बैक होते हैं। दोबारा सुन लें, मिड गट और हेपेटिक सिका से जो लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज होंगे वो रिवर्स बैक होंगे। मीन्स हेपेटिक सिका और मिड गट से मूव करेंगे टूवर्ड्स द क्रॉप रीजन। अब क्रॉप रीजन के अंदर बेटा कंप्लीटली डाइजेशन होगी। जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो अब ये खाना दोबारा किसके अंदर आएगा, इस गिजर्ट के अंदर। फिर गिजर्ट से होता हुआ ये कहाँ तक पहुंचेगा, इस मिड गट के अंदर। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब खाना बेटा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो इस खाने को जो है एक कवरिंग दी जाएगी। दिस कवरिंग इज नोन एज काइटिनियस कवरिंग। दिस इज नोन एज काइटिनियस कवरिंग हम कहते हैं। बेटा काइटिनियस कवरिंग इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। व्हाट इज काइटिन केमिकल? चिट्टन या काइटन जिसको आप कहते हैं, ये काइटन चिट्टन है क्या? किसी को पता है बेटा ये क्या है? सर शुगर का मॉलिक्यूल है। दिस इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। दिस इज अ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन जो लेयर है, दिस इज परमिएबल टू डाइजेस्टेड फूड। इसमें से डाइजेस्टेड फूड बाहर निकल सकता है और एंजाइम्स इसके अंदर आ सकते हैं। दोबारा सुन लें, जब खाना इस जगह पे डाइजेस्ट हो जाएगा क्रॉप के अंदर बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज एंड प्रोटीएज, देन इट मूव टूवर्ड द गिजर्ड। अब गिजर्ड वाली जगह पे सिक्रिएशंस होंगी अराउंड द फूड और उन सिक्रिएशन से एक लेयर बनेगी। दैट लेयर इज काइटिनियस लेयर। अब ये काइटिनियस लेयर फूड को बोलस बना देगी, बॉल लाइक बना देगी और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर डेवलप करेगी। इस मेम्ब्रेन या लेयर को हम नाम देते हैं कि ये काइटिनियस है। अब ये काइटिनियस जो मेम्ब्रेन है, दिस इज परमिएबल टू डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए परमिएबल है और दूसरा ये परमिएबल है एंजाइम्स के लिए। दिस इज इम्परमिएबल फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। इट डू नॉट अलो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल टू मूव आउट। अब इस काइटिनियस शीट की जरूरत क्या है? क्यों है बेटा ये काइटिनियस शीट? दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द, सर ताकि ये because these सर are ताकि the solid objects, because that are the undigested solid materials। तो अगर ये undigested food material इधर से पास होगा तो हो सकता है कि मिड गट और हाइंड गट की अंदरूनी वाल में कोई जो है इंजरी न कर दें। उस इंजरी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंजरी को ख़त्म करने के लिए स्पेशली इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनली खाना जब, दोबारा सुन लें, ये अमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्रॉप में जमा करवाते हैं, फिर क्रॉप से थोड़ा थोड़ा करके गिजर्ड में जाता है। गिजर्ड में चक्की लगी हुई है, ग्राइंडर है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकली डाइजेस्टेड फूड दोबारा क्रॉप के अंदर जाएगा। अब क्रॉप के अंदर जब फूड जाएगा, जब खाना क्रॉप के अंदर जाएगा तो वहाँ पे उसको काइटिनियस कवरिंग में कवर किया जाएगा। सॉरी, क्रॉप के अंदर लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम्स ऑफ मिड गट और हाइंड गट की मदद से डाइजेशन होगी। जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको बाहर कवरिंग के साथ कवर करके इसको जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन मिड गट से पास कराया जाएगा। अब खाने की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? दैट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ मिड गट। मिड गट के लास्ट पार्ट पे अवेलेबल है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स। बेटा ये मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं? दिस इज द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं? दैट इज द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। ये कॉकरोच की एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर है और ये इसका काम क्या है? दिस इज डिप्ड इन बॉडी फ्लूइड दैट्स नोन एज हीमोलिम्फ। इनके बॉडी फ्लूइड को हम नाम देते हैं हीमोलिम्फ का। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? हम हीमोलिम्फ का नाम हेमोलिम्फ। और ये हीमोलिम्फ जो इनके पास पाया जाता है,
हीमोलिम्फ क्या है बेटा इनका? कलरलेस हीमोलिम्फ अगर मैं इस जगह पे लिखूं, सर वाइट ब्लड तो कलरलेस सर वाइट हीमोलिम्फ कलर या वाइट कलरलेस फ्लूइड होता है इनकी बॉडी में। या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बॉडी सर्कुलेटरी फ्लूइड है। इनके पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। दिस इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड है इनके पास। अब ये ट्रांसपेरेंट जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है इनके अंदर, इसकी मदद से ये कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? ये बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते सॉल्ट्स हैं? मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट कर सॉल्ट्स, सकते हैं। और सॉल्ट्स कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट कर मिनरल्स सकते हैं? मिनरल मिनरल्स कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये सर ये सॉल्ट्स नहीं करते। साल्ट्स मिनरल के साथ ऐड करते हैं हम, भले लिख दें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ब्रैकेट में आप भले ऐड कर सकते हैं, ऑब्लिक में देते हैं हम इसको। तो ये मटेरियल और कौन सी चीज जो मैं पूछने जा रहा हूं कि ये जानदार कौन सी चीज अपने ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट नहीं करवाते? यूरिक एसिड, सर्कुलेटरी फ्लूइड की मदद से ट्रांसपोर्ट नहीं कराते, वो हैं बेटा रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। के नॉट ट्रांसपोर्ट, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डू नॉट possess हेमोग्लोबिन इन देयर हेमोलिम्फ। इनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हेमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। फिर रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास एक मैकेनिज्म पाया जाता है जो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 13 में पढ़ा है। कौन सा होता है बेटा? ट्रैकियल सिस्टम। क्या होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो अब हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो आप देखें, इनके मेल पिगन ट्यूब्यूल्स ट्रैकियल सिस्टम में डिप होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं, उस फ्लूइड के अंदर फंसे हुए होते हैं और उस फ्लूइड में से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तमाम चीजें जो गैर जरूरी हैं, वो तमाम चीजें जो अनवांटेड हैं, वो तमाम चीजें जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो एक्सेस हो चुकी हैं, उनको ब्लड से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ब्लड से एब्जॉर्ब करके किसके अंदर लाते हैं? इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इस जगह पे। तो ये जो है एक्सक्रिएटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऐड करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ, इस तरफ से डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है मटेरियल, इस तरफ से एक्सक्रिएटरी मटेरियल आ रहा है। तो इस वजह से एक्सक्रिएटरी मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है दोनों एक जगह पे जमा हो जाते हैं। और वो कौन सी वाली पॉइंट होती है? मिड गट का, हाइंड गट का पहला पार्ट होता है और दैट नोन इज इलियम। अब ये खाना इलियम से और एक्सक्रिएटरी मटेरियल इलियम से होता हुआ कोलोन में आएगा, कोलोन से होता हुआ ये रेक्टम में आएगा। अब रेक्टम में बेटा ये जमा हो जाएगा। अब वो तमाम चीजें जो जानदार को दोबारा रिक्वायर्ड हैं, पहले क्या थी इस जगह पे? एक्सक्रिएटरी थी, क्योंकि ये सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर ये डिप थे। तो ये इनको मेलपिगन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं ब्लाइंड ट्यूब्स, क्योंकि बाहर से ये बंद हैं, साइडें भी इसकी बंद हैं और बाहर से आगे से ये बंद हैं। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कि ये मेल पिगन ट्यूब्यूल्स जो हैं दैट आर द ब्लाइंड ट्यूब्स, दे कैन एब्जॉर्ब। ये ब्लड के अंदर डिब हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड हेमोलिम्फ के अंदर डिब हैं और वहां से ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं और एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐड करके रेक्टम के अंदर मटेरियल जमा हो रहा है। अब बेटा रेक्टम से जो मटेरियल निकलता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैलेट या पेस्ट। पैलेट या पैलेट और पेस्ट में बेटा क्या फर्क है? कोई बताएगा मुझे? जी बेटा अनम्यूट करें। सर स्टूडेंट वेटिंग पे एडमिट कर दें। सर तो पैलेट सॉलिड होते हैं और पेस्ट जो होते हैं वो इतना थिक होता जी है, फ्लूइड फॉर्म में होता है सर।
बेटा इसकी आवाज मुझे नहीं आ रही, जिसको आ रही है वो मुझे बता दें, रिपीट करके बता दें। सर इन्होंने बोला पैलेट सॉलिड होते हैं और पेस्ट जो होता है वो थोड़ा फ्लूइड फॉर्म में होता है। हाँ, पैलेट जो है सेमी पैलेट हम कहते हैं कि गोल राउंडेड बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जैसे कोई लिजर्ड जो गंद रिमूव करती है उसका कैसे सॉलिड मटेरियल होता है गोल, या बकरी आप देखते हैं कि कैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर को रिमूव कर रही होती है, दैट इज अ पैलेट। और अगर सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, सॉरी सेमी सॉलिड फॉर्म में या पानी के साथ अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में अगर कोई मटेरियल रिलीज होता है तो उसको हम पेस्ट कहते हैं, या उसके लिए स्पेशली हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि वो पैलेट वो जो है पेस्ट या कोलाइडल सबस्टेंस है। मैं अब इसकी फिगर एक बनाने जा रहा हूँ, उसको आप देखना, और उसमें आप इस मेल पिगन ट्यूब्यूल्स की हम खास जो है इस जगह को हम बनाएंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया है। इस जगह पे हम सिर्फ इसका जो है ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखें बेटा, ये फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका, ये मिड गट है इसका, और इस जगह पे ये जो है इसका हाइंड गट है। मिड गट और हाइंड गट जहाँ पे जिस जगह पे ये आपस में एड हो रहे हैं ऐसे, तो इस जगह पे ये बड़े बड़े से ट्यूब्स अवेलेबल हैं ऐसे। दिस इज अ मेल पिगन ट्यूब्यूल। अब ये मेल पिगन ट्यूब्यूल्स के जो ट्यूब्स हैं ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल के साथ डिप हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ एक्सक्रिएटरी मटेरियल, और वी कैन से दिस इज अ हीमोलिम्फ है, ये हीमोलिम्फ है फॉर एग्जांपल ऐसे। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर ये मेल पिगन ट्यूब्यूल्स जो हैं अंदर डिप्ड हैं ऐसे। जैसे ही एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनेगा तो वो अंदर एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसको एड कराया जाएगा इस जगह पे। इस तरफ अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है और इस तरफ से जो है एक्सक्रिएटरी मटेरियल। अब दोनों आपस में मिलकर जो है ये कहाँ जाते हैं, रेक्टम के अंदर। तो दोबारा सुन लें, मेल पिगन ट्यूब्यूल्स के ब्लाइंड ट्यूब्स होते हैं ऐसे, और ये मेल पिगन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये इनके हीमोलिम्फ के अंदर डिप होते हैं, और ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ इजाफी है या कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी है। तो ब्लड के अंदर अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं तो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे इस मेल पिगन ट्यूब्यूल की मदद से, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर अगर ज़्यादा है तो वो भी एब्जॉर्ब होगा। तो आप कह सकते हैं कि वाटर, मिनरल्स एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट में यूरिक एसिड, दोबारा सुन लें, वाटर, मिनरल और यूरिक एसिड, ये तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब होकर इस ट्यूब के अंदर आ जाती हैं, और इस ट्यूब से फिर किसके अंदर आकर गिरती हैं, इस स्मॉल इस जो है इलियम के अंदर। अब इसके बाद जो है आगे जब हम आते हैं तो खाना जो है अनडाइजेस्टेड फॉर्म के साथ रेक्टम के अंदर मौजूद है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल रेक्टम के अंदर। तो इस जगह पे एक्सक्रिएटरी मटेरियल भी अवेलेबल है, यूरिक एसिड, और इस जगह पे पानी भी अवेलेबल है। तो अब डिपेंड करता है कि जानदार अगर जो है पैलेट रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर जानदार बॉडी से पैलेट को पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया पैलेट को पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जानदार को बॉडी के अंदर पानी की ज्यादा जरूरत है। अगर पानी ज्यादा जरूरत है तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी किस जगह पे, इस रेक्टम वाले रीजन पे। अगर जो है जानदार पेस्ट की फॉर्म में इसको पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब इनको रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, मतलब जानदार को जो है पानी की इतनी जरूरत नहीं है, पानी की ज्यादा जरूरत ज्यादा नहीं है। इसको नहीं चाहिए, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। विद एक्सक्रिएटरी मटेरियल। तो ये जानदार इस तरीके से इस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को भी अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, वरना मीटिंग जो है एंड हो रही है तो मैं न्यू आपके लिए ऐड कर लेता हूँ, तो फिर उसके अंदर भी मुझसे जो है सर कॉकरोच क्या